Before starting the chapter, let us see what are the topics which we have to cover in this chapter. So, there are only 6 topics. Number 1 is what is computer, characteristics of computer, limitations of computer, applications of computer, design of a computer, and communication technologies. So, first 5 topics will be covered today. Let's start with our first topic. What is computer? Computer is a programmable electronic device. It takes the data through input devices, processes it and gives the result in the form of output. मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके अंदर हम प्रोग्रामिंग भी कर सकें. प्रोग्रामिंग मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर सकें, राइट? सो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बोलेगी? इट इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, जो क्या करता है? इनपुट लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करता है सीपीयू के अंदर एंड एज अ रिजल्ट हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. और वो जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमको कहाँ मिलती है? आउटपुट डिवाइसेस पे मिलती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. यस, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, specialities of computers, right? So first one is speed. What do we mean by speed? As we all know, computer works much more faster than human brain. कंप्यूटर की जो काम करने की कैपेसिटी होती है एक ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट होती है. ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कर सकता है एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सेकेंड इज एक्यूरेसी. ये जितने भी मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं उनको एक्यूरेटली परफॉर्म करता है. मतलब अगर आपने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाए कंप्यूटर के अंदर तो हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग से कुछ मिस्टेक हो जाए रिजल्ट प्रोवाइड करने में, लेकिन अगर आपने इनपुट सही दिया है तो कंप्यूटर कभी भी उस चीज को गलत नहीं करेगा, हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा आपको. थर्ड इज डिलिजेंस. नाउ व्हाट डज डिलिजेंस मीन्स? डिलिजेंस का मतलब होता है टायर्ड या बोर्डम. अगर ह्यूमन बीइंग से बहुत सारा काम करवाया जाए तो हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बोर हो जाए, राइट? सेम काम को करते करते हम कई बार बोर हो जाते हैं एंड या टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, राइट? बट सिंस कंप्यूटर इज अ मशीन सो इट नेवर गेट्स टायर्ड एंड नेवर गेट्स बोर्ड. फोर्थ वन इज वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी का मतलब होता है वैरायटी. कंप्यूटर एक साथ एट अ टाइम वैरायटी ऑफ जॉब्स कर सकता है, मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ड ओपन करके कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकते हो, आप सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर, मूवीज भी देख सकते हो एंड अगर आपको इंटरनेट सर्फ करना है तो इंटरनेट भी सर्फ कर सकते हो, राइट? सो मल्टीपल जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड at a time, so this property is known as versatility. Last one is storage. Storage का मतलब क्या होता है? Computer has very large space or we can say large amount of data can be stored in the computer. Okay, and from that data or from that particular storage information can be easily retrieved. बहुत सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हो और जब आपको उस डेटा को रिट्रीव करना है या उस इंफॉर्मेशन को देखना है तो आप इजीली उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेजेस, राइट? सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर? द फर्स्ट वन सेज नो सेल्फ इंटेलिजेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नो सेल्फ इंटेलिजेंस? नो सेल्फ इंटेलिजेंस मीन्स नो IQ लेवल. कंप्यूटर का अपना खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, उसका कोई IQ लेवल नहीं होता. अगर ह्यूमन बीइंग ने इनकरेक्ट इनपुट दिया, मतलब अगर मैंने रॉन्ग इनपुट दिया तो ऑब्वियसली जो कंप्यूटर है आउटपुट भी रॉन्ग देगा. अगर ह्यूमन बीइंग को ये दिखता है सामने कि अगर कोई इनपुट रॉन्ग है तो वो उसको करेक्ट करता है, लेकिन कंप्यूटर उसको अपने आप करेक्ट नहीं करेगा. सो इट मीन्स इट हैज नो सेल्फ इंटेलिजेंस. सेकेंड, नो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर. कंप्यूटर सोच नहीं सकता. ह्यूमन बीइंग सोच सकता है लेकिन कंप्यूटर सोच नहीं सकता. लास्ट वन इज नो फीलिंग एंड इमोशंस. मतलब कंप्यूटर के खुद के कोई फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होते, राइट? यस, नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. Applications of computer, I don't think there is the need to explain. We can see through the diagram
computers are mostly used in every area. Nowadays, there is not even a single area left where the computer is not used. Okay, so we can see computers can be used in banking, communication, entertainment, insurance, engineering, games, health, military, etc. Everywhere a computer is used. Computer or a mobile phone is used. Abhi, right now, if you are not having the mobile phone, you will not be able to learn through the video lectures. We, the teachers, will not be able to provide you the information if we don't have the computers or the mobile phones or the smartphones. Okay, so nowadays a computing device or a computer is used in every area. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. और जो कंप्यूटर सिस्टम का डिजाइन है वो कैसे काम करता है, आईपीओ को फॉलो करता है. व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ठीक है, एनी प्रोसेस इन रियल लाइफ गोज थ्रू आईपीओ. यदि हम कोई भी काम करते हैं, ह्यूमन लाइफस्टाइल का कोई भी नॉर्मल काम भी करते हैं, तो उसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट फॉलो होता है. कैसे? जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, सामने आपकी पिक्चर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, if you want to make a cup of coffee or a cup of tea, right? So if I want to make a cup of tea, what I will do, first of all, I will collect the tea leaves, sugar, milk and water. ये मेरी क्या चीजें रहेंगी? इनपुट. ठीक है, फिर मेरी प्रोसेसिंग क्या होगी? I need a pan जिसमें मैं वाटर को बॉईल करूंगी, मिल्क को ऐड करूंगी, शुगर को ऐड करूंगी और टी लीव्स को ऐड करूंगी. एंड देन उसको छान लूंगी, उसको स्ट्रेन कर लूंगी. ठीक है, and then I'll strain out the tea in a cup of coffee mug or a cup of tea. So this tea is prepared and this tea is prepared. This tea is called output. ठीक है. Next, number 2. If I want to read an email, अगर मुझे कोई ईमेल रीड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले मैं अपने ईमेल अकाउंट पे साइन इन करूंगी, लॉग इन करूंगी. राइट. प्रोसेसिंग क्या होगी? जो मेरा ईमेल लोड होगा, राइट, वो चीज क्या हो गई? प्रोसेसिंग. एंड फाइनली मुझे स्क्रीन पे लोड होने के बाद मेरा ईमेल दिखा, दिस इज नोन एज माई आउटपुट. ओके, सेम वे यू कैन रीड द एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग द फोन कॉल. ओके, सो वी कैन से each computer operation which we want to do follows IPO, that means input process output. Now IPO जो है या कोई भी ऑपरेशन जो हम कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं वो 5 बेसिक ऑपरेशंस को फॉलो करता है. राइट. इनपुट हमने पढ़ लिया, इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. नंबर 2, स्टोरिंग, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा हम इनपुट के जरिए देंगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होंगे. तो स्टोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी सेव्ड. नंबर 3, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग में क्या होगा? सीपीयू के अंदर 2 चीजें होती हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दैट मीन्स ALU, एंड CU, कंट्रोल यूनिट. तो वो इन दोनों के जरिए डेटा को प्रोसेस करता है. नेक्स्ट इज आउटपुटिंग, मतलब शोइंग द रिजल्ट, शोइंग द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. ठीक. नेक्स्ट 5th वन, कंट्रोलिंग. ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है. इंफॉर्मेशन को हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में कन्वर्ट करना, या किसी भी डेटा को फ्लो करवाना, इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग. Now let us come to our last topic for today, that is the basic organization of computer. Basic organization या basic diagram of computer का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का जो डायग्राम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, सो सबसे पहले वी कैन सी इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट के साथ क्या अटैच्ड होते हैं, या इनपुट यूनिट का मतलब क्या होता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एटसेट्रा. जितने भी तरह के हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? इनपुट यूनिट. ठीक है, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं. ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है? इनपुट यूनिट क्या करेगा? इनपुट लेगा और उस इनपुट को किसके अंदर भेजेगा? कंप्यूटर में CPU के अंदर भेजेगा. ओके, सो CPU के अंदर जब वो इंफॉर्मेशन जाती है तो CPU के अंदर 2 चीजें होती हैं, स्टोरेज एंड
arithmetic and logical unit and control unit. Okay, storage means primary storage and secondary storage. Primary storage means RAM and ROM, secondary storage means your hard disk, right? तो जैसे ही इनपुट सीपीयू के अंदर गया तो दो उसके जो पार्ट्स हैं, नंबर 1 पार्ट इज CU, दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट, एंड नंबर 2 पार्ट इज ALU. जितने भी लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो ALU परफॉर्म करता है. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या साइंटिफिक कैलकुलेशंस, जो भी कैलकुलेशंस हैं वो ALU ने परफॉर्म किए. ठीक है, और जो डेटा है, जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस से जो डेटा आ रहा है या डेटा हमको आउटपुट के लिए आउटपुट यूनिट तक पहुंचाना है, वो पूरा कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. ये डेटा फ्लो को देखता है. दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है या जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको पहुंचाता है. ठीक है, हमको मालूम है कि जो माउस, कीबोर्ड, ये सारे डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं. इनका प्लग डायरेक्ट हम स्विच में नहीं डालते, कंप्यूटर में CPU के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट? तो इनको जो करंट फ्लो मिलता है, करंट पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट सीज द करंट एंड द फ्लो ऑफ डेटा. नाउ व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, CPU के अंदर जब पूरा कैलकुलेशन हो गया, पूरी इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस हो गई, तब उसके बाद क्या करता है? वो जो CPU है, वो कंट्रोल यूनिट जो है CPU का, वो क्या करता है? वो उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस में या आउटपुट यूनिट पे शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर यानी कि स्क्रीन पे आपको डेटा दिखता है सामने, और अगर स्पीकर है आउटपुट डिवाइस, तो स्पीकर में क्या दिखता है? हम सॉन्ग सुन सकते हैं, हम जो म्यूजिक हमारे पास जो आता है, दैट इज नोन एज द आउटपुट. इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.